2008 में पिताजी पुलिस में सेवा करते हुए अब दिवंगत हो जाते हैं। उनके बाद उनके बड़े बेटे संतोष यादव को उसी पुलिस महकमे में नौकरी मिल जाती है। लेकिन कितना बड़ा वज्रपात इसी परिवार पर होना है, अब क्या बताएं हम। अब इस परिवार में फिर इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि इस परिवार में संतोष यादव के बाद कोई कमाने वाला कोई बताया नहीं है। क्लियर कोई नहीं बता, जिससे जितने फ़ोन किए सब ने अपना अपना बयान अलग अलग बता रहे हैं। कोई बोला सोया था, कोई बोला बाहर से घूम के आया, कोई बोला डॉक्टर के पास ले गए। सबका बयान अलग अलग है। सम्मान गार्ड भी आई थी। एक जवान को इतनी ड्यूटी करने के बाद एक लास्ट टाइम में इतनी सम्मान तो होना ही चाहिए, उसको सम्मान गार्ड नहीं दिए। आरआई बोल रहे हैं कि नहीं सम्मान गार्ड मिलेगा, ये एसआई बोल रहे हैं हितेंद्र सिंह की बोला, हमारे उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि सम्मान गार्ड नहीं मिलेगा। फॉलोवर थे, बहुत मेहनती था ये, इनमें अपना काम करता था। काम करके कल ये अपना लेट गए थे। उसके बाद शाम को खाना बनाने आए थे और फिर इनकी अचानक तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो तब तक ये मृत घोषित हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से ये एक्सपायर हो गए। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, थोड़ा सा एक बार हम चाहेंगे अपने छायाकार से कि थोड़ा सा दिखाइए। ये सामने टीन शेड है और थोड़ा चारों तरफ घुमा के दिखाइए। हमारी ठीक बाईं तरफ कुछ चिताएं जल रही हैं और मैं साफ बताऊं गंगा के तट पर, और मैं शमशान घाट पर खड़ा हूं। शमशान घाट है ये। अब आप कहेंगे कि शमशान घाट पर क्या काम है, क्यों मैं खड़ा हूं। एक बात बता दूं, ये जनपद गाजीपुर की बात करें तो ये लगातार कहा जाता है और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए कि ये गाजीपुर जो शहीदों की धरती कही जाती है, वीरों का शहर कहा जाता है। आज उसी जनपद गाजीपुर में हम खड़े हैं और तमाम जो है पिछले दिनों आप देखे होंगे और ये तमाम कई दशकों से ये चलता हुआ आया है कि महीना नहीं बीतता है और इस जनपद में किसी न किसी जवान का, शहीद जवान का पार्थिव शरीर सीमा से उसके घर आता है। आज उसी तरह की एक घटना घटित हुई है। आज पुलिस विभाग की एक घटना है। पुलिस विभाग में कार्यरत एक 34 साल के अविवाहित, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, संतोष यादव जी, जो रसड़ा में कार्यरत थे, रसड़ा में कांस्टेबल थे, रसड़ा थाना में, और ये रहने वाले गाजीपुर के थे, सुरतापुर नवापुरा के वो रहने वाले थे और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनकी एक बहन और उनकी एक बहन थी और वो 2 भाई थे। उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं और आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। सुबह जैसे ही पता चला कुछ चीज़ों को लेकर के, चूँकि कारण है कि हमको भी कहीं जाना था, लेकिन पता चला तो अचानक मुझे इस बात के लिए बड़ा दुख हुआ कि जनपद में किसी पुलिस जो है कांस्टेबल का शव आता है और जब थाने के लोग लेकर के खुद आते हैं। ये बताया जा रहा था कि रात में खाना वाना खा करके सोए और सुबह पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उनको देख करके मृत घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि वो जो है उनका हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन जो जिनके साथ जो वहाँ से गार्ड वार्ड आए थे, इनके साथ वो आए और यहाँ से इनको छोड़ करके और तुरंत निकल गए। इस तरह की संवेदनहीनता के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पर वीडियो करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे बीच में, जिनसे बात अभी हम करेंगे, हमारे बीच में जो है वहाँ से एसएचओ चल करके आए हैं रसड़ा से, अभी जो है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन अभी परिवारजन है, परिवार के लोग हैं, थोड़ा सा बात करें। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल यादव नाम। आपके कौन थे वो? मेरे साले थे, बड़े साले। आप क्या करते हैं? मैं फौज में हूँ। फौज में। तो अभी कैसे हुआ, ये कैसे पता चला, कब हुआ ये? कल शाम को 5-6 बजे के लगभग टेलीफोन द्वारा मेरी मिसेज को सूचित किया गया कि आपका भाई पुलिस लाइन में रसड़ा पुलिस चौकी पे मृत पाया गया, सोए मृत पाया गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ था ये पता चला? कोई बताया नहीं, क्लियर कोई नहीं बता, जिससे जितने फ़ोन किए सब ने अपना अपना बयान अलग अलग बता रहे हैं। कोई बोला सोया था, कोई बोला बाहर से घूम के आया, कोई बोला डॉक्टर के पास ले गए। सबका बयान अलग अलग है। तो अभी परिवार में क्या है? परिवार इस बात से मतलब संतुष्ट है ना कि जो प्रशासन बता रहा है वो सही है? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन होना ही पड़ेगा। अब क्या करें, संतुष्ट नहीं होकर भी क्या करेंगे। अब सम्मान गार्ड भी आई थी। एक जवान को इतनी ड्यूटी करने के बाद एक लास्ट टाइम में इतनी सम्मान तो होना ही चाहिए, उसको सम्मान गार्ड नहीं दिए। आरआई बोल रहे हैं कि नहीं सम्मान गार्ड मिलेगा, ये एसआई बोल रहे हैं हितेंद्र सिंह की बोला, हमारे उच्च अधिकारी बोल रहे हैं कि सम्मान गार्ड नहीं मिलेगा।
इसको अथराइज नहीं है, तो इनके कहीं ना कहीं इनके अंदर ही इनको पता नहीं है, या फिर इनके विभाग में ही कुछ ऐसा है कि जिसको दिल करे उसको दें, या कोई SOP होगी बताएं कि हाँ किसको सामान गार्ड अथराइज है, किसको नहीं अथराइज है। क्या जवान की जान जान नहीं है, अधिकारी का ही जान जान है। अगर जवान ने ही अपना पूरा वर्चस्व लगा करके, तन मन लगा करके 24 घंटे होली दीपावली में इनकी ड्यूटी करता है, तो उसका भी तो हक बनता है कि अगर ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते करते अगर प्राण जाता है तो उसको लास्ट टाइम में एक सम्मान तो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो गार्ड आई थी वो बिना बताए रात को पहले तो जल्दीबाजी में लेके आए, मेरे कहने पर कि हम आ रहे हैं, तो वहाँ से भी किसी SHO ने फ़ोन किया था आप जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए, हर आधे घंटे में। मैं बोला हम आ रहे हैं, सुबह तक हम आपके पास पहुँच जाएंगे। फिर हम अपने परिजनों को भेजे थाने पे, वो उनको तुरंत सुपुर्द कर दिए और गार्ड लगा के भेज दिए घर पे। गार्ड जैसे घर पे आई तुरंत गार्ड डेड बॉडी को उतार के तुरंत चली गई। अब किसी को बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अच्छा देखिए, हम साफ तौर पर थोड़ा सा बता दें, पुलिस कांस्टेबल थे ये, और पुलिस विभाग को देश के लोगों का नज़रिया भी दूसरे तरह से देखने का है, आपको साफ तौर पर हम बता दें तो। और प्रशासन खुद अपने लोगों के साथ किस तरह की संवेदनहीनता कर रहा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रही बात अगर हम सीमा पर खड़े जवानों की बात करें, या जो अपने जो देश में जो पुलिस महकमा उसकी बात करें, तो सेना पर जो है, सेना का जो जवान है सीमा पर खड़ा होकर के जो बाहरी आताताई है, उपद्रवी है, उससे हमारे देश की सुरक्षा करता है, साफ तौर पे जान लीजिएगा। और जो पुलिस कांस्टेबल है, जो पुलिस विभाग है, जो प्रशासन है, वो हमारे देश के जो आताताई हैं, उपद्रवी हैं, उनको कंट्रोल में रखता है, और हम तब चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। होली और दिवाली को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। दीपावली पर आए थे घर पे? नहीं आए थे, छुट्टी नहीं मिली। दीपावली पर छुट्टी नहीं मिली थी, और दीपावली के बाद ये घटना घट जाती है, सोच लीजिएगा। लेकिन वही महकमा इतना ज़्यादा संवेदनहीन था कि वो आया भी कोई गार्ड तो आया और तुरंत छोड़ करके और तुरंत यहाँ से निकल गया। ये स्थिति आप जान लीजिएगा। अब ये बताइए, ये इनके छोटे भाई? छोटे भाई जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिवानंद यादव। अच्छा, परिवार में कौन और कोई कमाने वाला है? नहीं, मम्मी को पेंशन मिलता। अच्छा, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है क्या? चोट लगा है। अच्छा, आप दिव्यांग हैं? ये दिव्यांग। अच्छा, क्या हुआ था इनके हाथ में? जब छोटे थे एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हाथ टूट गया था। हाँ। जब और पिताजी पहले भी सेवा के दौरान ही शहीद हो गए थे। पिताजी भी पुलिस में भी थे। अब देखिए, पिताजी पुलिस में थे और 2011 में ना, 2011 में इनकी नियुक्ति वो उनके पिताजी कब एक्सपायर? 2008 में एक्सपायर। उनके पिताजी भी पुलिस विभाग में थे, और 2008 में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर उनके जो बड़े पुत्र थे संतोष यादव, उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन कितना बड़ा वज्रपात इसी परिवार पर होना है, अब क्या बताएं हम। अब इस परिवार में फिर इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि इस परिवार में संतोष यादव के बाद कोई कमाने वाला नहीं है। 34 साल की उम्र थी उस जवान की, और अपने बहन की शादी करने के लिए वो अपनी अभी तक शादी नहीं किए थे। छोटे भाई उनके दिव्यांग हैं। अब उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। अब कितनी बड़ी घटना इस जनपद की है, जिसे बताते हुए मुझे खुद बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन एक बात हम और जानना चाहते थे कि आपको क्या लगता है कि अभी जिसे संतुष्ट है ना, जिसे पुलिस अभी जो पुलिस विभाग ने जो कुछ भी कहा है, संतुष्टि है ना? अभी तो संतुष्ट हैं, देखते हैं क्या करते हैं, कितना सच है, कितना। उन्होंने कहा है कि सारी मदद की जाएगी जी। हाँ, आप करें तब तो। कहने में और करने में तो अंतर है। करें तब तो पता चलेगा। चलिए ठीक है, एक बार हम पुलिस महकमे से आए हुए भी लोगों से बात करेंगे, और बात करके हम दिखाएंगे। चूंकि कारण है कि पुलिस ने अपनी संवेदनाएं अब व्यक्त कर दी हैं, लेकिन दुखद इस बात का पता नहीं क्या रीजन है, क्या मैटर है, उस चीज़ पर जवाब तो उनका नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ हम ही जानना चाहते थे कि जो व्यक्ति, जो हमारे जो जवान है, पुलिस के जवान पल पल पर हमारी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और उनकी ही बदौलत चैन से हम अपने घरों में सो रहे हैं, रह पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे घरों की महिलाएं हैं,
वो सुरक्षित रह पा रहे हैं उनकी बदौलत। और सबसे बड़ा मामला ये था कि यही दीपावली का पर्व अभी बीता है और उस जवान को छुट्टी नहीं मिलती है। बताइए ना, कौन नहीं चाहता है कि होली और दीपावली हम घर जा कर के अपने घर और परिवार के लोगों के बीच खड़े होकर के खुशियां मनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब जवान दिवंगत हो जाता है, निधन हो जाता है उनका, तो उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं होता है। कैसे ये घटना घट गई? ये हमारे थाने में फालवर थे, बहुत मेहनती था ये मैं अपना काम करता था। काम करके कल ये अपना लेट गए थे, उसके बाद शाम को खाना बनाने आए थे। वो फिर इनकी अचानक तबीयत भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो तब तक ये मृत घोषित हो चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से ये एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, जी जी। तो क्या पीएम हुआ? उसी के बाद घर वालों को सूचना दी गई थी, बुलाया गया था। अच्छा, हाँ, पीएम नहीं हुआ है। मतलब पीएम की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, वो डॉक्टर साहब डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं वहाँ से, वहीं से मिल जाएगा। बाकी सब उच्चाधिकारीगण को सब सारी जानकारी है इसके बारे में, कप्तान साहब को, सभी को। अच्छा, और जो कुछ सुविधाएं जो मिलनी है वो तो सुविधाएं मिलनी, इनको सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। सभी अधिकारियों की जानकारी में, उन्हीं के निर्देशन में जो सारी कार्रवाई वो की जा रही है। अब ये स्थिति है, शमशान घाट का परिदृश्य है। एक बार दिखाइए। परिवारजनों से भी हमारी बात हुई, परिवारजन से भी हमने बात करके दिखाया और हमने उस महकमे से भी बात करके दिखाया। जो कुछ छूट गया होगा आप सभी लोगों पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में आइएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा, बताइएगा। लेकिन भैया एक बार और कहना चाहते हैं, फक्र होता है मुझे इस बात के लिए कि मैं इस जनपद गाजीपुर की उस वीरों की धरा पे खड़ा हूं, जहां हर महीना नहीं बीतता है किसी न किसी जवान का शव पूरे सम्मान के साथ इसी जनपद में जब आता है तो यहाँ के जो जवान हैं, जो लोग हैं, उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। ये वही जनपद गाजीपुर की धरती है जहां वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए थे और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए और अमेरिका के विश्वासी पैटर्न टैंक को अपनी एक बंदूक की बदौलत 7 पैटर्न टैंकों को अदम्य साहस की बदौलत उड़ा दिया था। और उस व्यक्ति ने केवल उस पैटर्न टैंकों को नहीं उड़ाया था, बल्कि पूरी तरह से अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक की हिम्मत की धज्जी उड़ा करके रख दी थी। उस नाम से ये जनपद गाजीपुर जाना जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। जो कुछ बचा होगा एक बार फिर कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आइएगा और मुझे अपना विचार जरूर पेश करिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।